Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's go together. I am Dr. शालू गर्ग. इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे. ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, टाइप्स ऑफ डाइट, लिक्विड डाइट एंड सॉफ्ट डाइट. सॉफ्ट डाइट क्या है? सॉफ्ट डाइट फुल फ्लूइड डाइट और नॉर्मल डाइट के बीच की डाइट होती है. ये डाइट स्पेशली न्यूट्रिशनल एडिक्वेट डाइट है. सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है, जो लोग चबा नहीं सकते, इजीली खाने में इजी होती है, बनाने में सिंपल होती है और सबसे बड़ी बात इजीली डाइजेस्ट हो जाती है. और इसका सेल्यूलोज और कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेवर फूड में नहीं आते. सॉफ्ट डाइट न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है और ये लंबे समय तक दी जा सकती है. सॉफ्ट डाइट जो है स्पेशली उन लोगों को दी जाती है जिनको डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर सॉफ्ट डाइट का हम यूज़ करते हैं. सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है अगर किसी को बहुत एक्यूट इन्फेक्शन है, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हम या सर्जरीज के बाद सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है. इसमें जनरली जो एनर्जी है वो 1800 से 2000 तक दी जाती है और प्रोटीन 50 to 65 ग्राम दिया जाता है. इसमें हम जो एनर्जी, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स की एक्टिविटी क्या है, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, सेक्स क्या है, एज क्या है और उसकी डिजीज़ की कंडीशन क्या है. कौन कौन से फूड सॉफ्ट डाइट में अलाउड होते हैं और कौन से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. देखिए, जितने भी रिफाइंड सीरियल्स हैं वो हम इसमें दे सकते हैं. बिस्किट्स हैं, पल्सेस हैं, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं, एग, फिश, उसके अलावा चिकन, वेजिटेबल, पोटैटो, स्पिनच. लेकिन जो इसमें फूड हमें रिस्ट्रिक्टेड करने हैं वो सारे रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं. स्पेशली उनकी स्किन और सीड्स अवॉइड किए जाते हैं. जितने भी हाई फाइबर वेजिटेबल्स हैं वो भी इसमें अवॉइड किए जाते हैं, जैसे कि टमाटो, पीस, बीन्स और स्पेशली ज़्यादा मसाले वाले या पिकल्स, अचार और फ्राइड फूड इसमें अवॉइड किए जाते हैं. अब आता है व्हाट इज मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट. मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट इसको डेंटल डाइट भी कहा जाता है, जो कि नॉर्मल डाइट से मॉडिफाइड की जाती है. इसका टेक्सचर ऐसा होता है कि आसानी से चबाया जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको चबाने में मेहनत नहीं करनी पड़े. जैसे कि हम इसको कह रहे हैं कि डेंटल डाइट है, तो दैट मीन्स कि फेस की मसल्स को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करनी पड़े. इसीलिए कोई अगर किसी को डेंटल इशू है या फेस की कोई सर्जरी हुई है तो उस केसेस में मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट दी जाती है. स्पेशली एल्डरली पर्सन्स जो हैं, क्योंकि उनको डेंटल प्रॉब्लम रहती है, तो उनको भी सॉफ्ट डाइट ही प्रिस्क्राइब की जाती है. उसके बाद आता है ये सॉफ्ट डाइट जो बनाने का तरीका है, ये फुल लिक्विड भी हो सकती है, चॉप्ड भी हो सकती है, प्यूरी भी हो सकती है, रेगुलर फूड भी हो सकती है और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के साथ होती है. सिंपल सैलड, फूड, कॉटेज चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व की जा सकती है. लेकिन जो इसमें रिस्ट्रिक्टेड है वो जो फूड अगर वो नहीं मुंह से चबा सकते हैं तो ऐसा फूड उसमें रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है. उसके अलावा जो अगर फ्रूट ऐसे हैं थोड़ा टाइट भी हैं तो उनको हम उनके स्किन और सीड्स को रिमूव करके बहुत फाइनली चॉप करके भी हम यहाँ पर पेशेंट्स को दे सकते हैं. अब आता है लिक्विड डाइट. यहाँ पर लिक्विड डाइट दो तरह की होती है, क्लियर लिक्विड डाइट और फुल फ्लूइड डाइट. फुल फ्लूइड और लिक्विड डाइट क्या है? ये लिक्विड डाइट जो है इसको आप छान के रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसको हम फुल लिक्विड डाइट कहते हैं. ये यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती है आफ्टर सर्जरी, जब पेशेंट्स की बॉडी सॉलिड फूड टॉलरेट नहीं कर सकती, उस कंडीशन में फुल फ्लूइड डाइट दी जाती है. उसके अलावा एक्यूट इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के दौरान भी या फिर वॉमिटिंग या डायरिया से बचाने के लिए फुल फ्लूइड डाइट दी जाती है. फुल फ्लूइड डाइट यहाँ पे दो तरह की होती है बेसिकली, क्लियर लिक्विड डाइट एंड फुल लिक्विड या फ्लूइड डाइट. तो क्लियर लिक्विड डाइट जो है उसमें फूड और जो वाटर है उसका वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में दिया जाता है. इसका पर्पस होता है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना और डिहाइड्रेशन को रोकना. इसलिए इसमें एनर्जी अमाउंट बहुत कम होता है और इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं, बट ये फाइबर में डेफिशिएंट होता है. उसके अलावा जो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी कि आप इसको 1 या 2 दिन ही दे सकते हैं. एवरेज लिक्विड डाइट जो है वो 600 से 900 किलो कैलोरीज इसमें हो सकती है. 120 ग्राम से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, 5 to 10 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है और फैट इसमें बहुत ही कम दिया जाता है. उसके अलावा सोडियम और पोटेशियम की मात्रा भी बहुत ही कम दी जाती है.
पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को या फिर जिनको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स को या डायरिया पेशेंट्स को ये डाइट ज़्यादा रेकमेंड की जाती है। उसके बाद आता है क्लियर लिक्विड डाइट के एग्जाम्पल्स क्या हैं। वाटर, स्ट्रेन फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, लाइम जूस, वे प्रोटीन, वे वाटर, बार्ले वाटर, राइस कांजी, क्लियर दाल सूप, स्ट्रेन्ड वेजिटेबल्स या मीट सूप, टी और कॉफ़ी विदाउट मिल्क और क्रीम, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इस तरह की चीज़ें हम क्लियर लिक्विड डाइट में दे सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें अलाउड कर सकते हैं पेशेंट्स को देने के लिए। वीक टी और कॉफ़ी यानी कि विदाउट मिल्क और क्रीम, स्ट्रेन्ड फ्रूट जूसेस, क्लियर सूप और जो है ब्रोड्स दे सकते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस दे सकते हैं, वे वाटर, कोकोनट वाटर, बार्ले वाटर, उसके अलावा जिलेटिन, फ्रूट जूसेस, ग्लूकोज वाटर, लाइम वाटर और हनी। उसके बाद आता है फुल फ्लूइड डाइट। फुल फ्लूइड डाइट क्या है? ये लिक्विड और सेमी सॉलिड दोनों ही कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड और सेमी सॉलिड रहनी चाहिए। ये क्लियर लिक्विड डाइट और रेगुलर डाइट के बीच की कंसिस्टेंसी की डाइट होती है। इसका पर्पस बाय ओरल दिया जाता है उस पेशेंट में जब कंडीशन में जब आपका पेशेंट ना तो चबा सकता है, ना खाना निगल सकता है और ना ही सॉलिड फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। इसके अंदर बहुत क्लियर मतलब इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक ये पूरी कर देता है। सिर्फ ये फाइबर डिफिशियंसी होती है इसके अंदर। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिनको दिक्कत होती है उनको दिया जाता है। एवरेज फुल लिक्विड डाइट से आपको 1000 से 1800 कैलोरीज, 50 to 65 ग्राम प्रोटीन और एडिक्वेट मिनरल और विटामिन इसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है फुल लिक्विड डाइट का बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन और फाइबर सप्लीमेंट्स की हम रेगुलरली कम या ज़्यादा उनको कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? कौन कौन से चीज़ें इसमें हम दे सकते हैं? बेवरेजेस दे सकते हैं, क्रीम सूप्स दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स दे सकते हैं, दाल सूप, स्ट्रेन फूड जूस, लस्सी, बटर मिल्क, योगर्ट, हॉट कोको, कॉफ़ी एंड टी विद मिल्क, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इसमें इस तरह के आइटम्स हम उनको दे सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से फूड अलाउड होते हैं? क्रीम सूप, रिफाइंड एंड स्ट्रेन्ड सीरियल्स और पल्सेस, उसके अलावा स्ट्रेन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसेस, मिल्क और मिल्क से बने हुए जो बेवरेजेस हैं उनको भी हम दे सकते हैं, जैसे कि मॉल्टेड मिल्क हो गया, प्लेन जिलेटिन डेजर्ट हो गया, प्लेन आइसक्रीम, सॉफ्ट कस्टर्ड, कॉर्न स्टार्च पुडिंग, टी, कॉफ़ी एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस दे सकते हैं, बटर, क्रीम, ऑयल और ये फूड भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा शुगर, हनी और सॉल्ट और बहुत ही हल्की मात्रा में मसाले। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।